हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है 2008 से लेकर 2022 तक का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। चश्मा का है देखना, तो पेंसिल का क्या होगा? पेंसिल का हो जाएगा लिखना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो यहाँ पे क्या है? फॉर्म है। क्या है? फ्रॉम। तो यहाँ पे कैसे चलिएगा? एफ से एम जाइएगा प्लस का साथ, आर से वाई जाइएगा प्लस का साथ, और उसके बाद ओ से भी जाइएगा प्लस का साथ, और एम से टी जाइएगा तो प्लस का साथ ही होगा। सेम उसी प्रकार से टी से प्लस साथ जाइएगा तो आपको ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ई से प्लस साथ जाइएगा तो एल मिल जाएगा। फिर ए से क्या प्लस साथ जाइएगा तो आपको एच मिल जाएगा, और क्या एम से प्लस साथ जाइएगा तो टी मिल जाएगा। तो ALHT कहाँ पे है देख लीजिए, तो विकल्प एक में है। विकल्प किस में है? एक में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे संबंधित संख्या को चुनना है। कौन सी संख्या को? संबंधित संख्या को। एक बार आपको दिखा दे, जैसे ये 1 यहाँ पे आकर टिका है, ये 9 बीच में, और ये 2 ऐसे। तो सेम इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें तो इधर 3 हो जाएगा, फिर ये 6 कहाँ हो जाएगा? पहले हो जाएगा, और 1 कहाँ? बीच में, यानी 613 इसका सही विकल्प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। तो सरसों है, गेहूं है, फसल है, और क्या है? चावल है। तो यहाँ पे सबसे भिन्न कौन सा हो जाएगा? फसल। ठीक है, पहले ये यहाँ पे बाकी 3 विकल्प में क्या है? फसलों के नाम है, और यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट फसल दे दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। अब यहाँ पे विषम अक्षर चुनना है, तो ए है, जी है, एम है, और क्या है? एस है। तो ए से जी जाइए प्लस का 6, जी से एम जाइए प्लस का 6, और एम से एस जाइएगा तो प्लस का 6। सेम उसी प्रकार से कीजिए एच एन टी जेड को। यहाँ पे एच से एन जाइएगा प्लस का 6, एन से टी जाइए प्लस का 6, टी से जेड जाइए प्लस का 6। सेम उसी प्रकार से अगला को कीजिए सी आई ओ जेड। तो सी से आई जाइएगा तो प्लस का 6, आई से ओ जाइए प्लस का 6, लेकिन ओ से जेड जाइएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 11, यानी कि भिन्न कौन सा हो गया? विकल्प 3। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। यहाँ भी विषम को छांटना है, तो हम यहाँ पे करेंगे 23 माइनस कितना? 9, यानी कि 14। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद कर लेंगे 16 माइनस 2 आएगा, फिर क्या? 14। फिर देखिए 25 माइनस करेंगे 11, फिर क्या आएगा? 14। लेकिन 14 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी विकल्प 3 जो है इसका भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए। यहाँ भी विषम युग्म को ही चुनना है। यहाँ पे देखिए 7, ये 73 है ना, 7, इस 73 को हम अलग अलग गुना करेंगे। जैसे 7 गुने 3 करेंगे तो 7 या 21। ठीक है, 5 गुने 6 करेंगे 6 पच्चे 30। ठीक है, अब देखिए 5 गुने 3 करेंगे तो 5 तिया का 15। क्लियर है? अब देखिए 2 गुने 2 करेंगे, 2 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4, लेकिन दिया क्या है? 6, यानी कि विकल्प डी जो है इसका क्या हो जाएगा? यानी 4 नंबर वाला विकल्प जो है इसका अलग हो जाएगा, यानी कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आप इसे काउंट करके भी लिख सकते हैं। जैसे ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, और ये क्या? 4, और एक ये पूरा वाला क्या हो गया? 5, और ये एक पूरा वाला क्या हो गया? 6, यानी विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। काउंट करके भी इसे लिख सकते हैं, और काउंट तो करना ही है। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने आयत है? इसमें कितने आयत है इसे काउंट करके बता दीजिए। अगर आप सही सही देख रहे होंगे तो एक ये आयत हुआ, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ये एक पूरा आयत, यानी कि 2 हुआ ना, 2 आयत। अभी यहाँ पे 3 आयत, फिर यहाँ पे एक 4, फिर यहाँ पे 5 हुआ। अब देखिए यहाँ से ऐसे करके लीजिएगा तो 6, फिर यहाँ से ऐसे करके लीजिएगा तो 7,
है ना। अब इस पूरे को लीजिएगा तो एक 8, ऐसे करके काउंट कीजिएगा, उत्तर आएंगे 10। कितने आएंगे उत्तर? 10 आ जाएंगे। या फिर इसे ABCD से डिनोट करके भी इसे बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। खुले घन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यही आपको बताना है। ठीक है, अब आपको हम इस वाले आकृति को देखिए, एक क्रॉस वाला आकृति है और एक क्या है, ये घना सा, क्या है, घना सा जो है इसके विपरीत हो जाएगा। अब ये खाली वाला किसके, इस खाली वाला के, यानी कि ये खाली वाला आकृति ये खाली वाला के विपरीत हो जाएगा। अब ये एक खाली वाला जो है ये ऐसे, यहाँ एक खाली वाला एक डॉट वाला के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर है ना। अब आइए, आप यहाँ पे कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, तो आप अब ऑप्शन में इसे देख कर सकते हैं। यहाँ पे 3-3 आपको मिला है, क्या 3-3, जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये क्या ऊपर वाला है। इसे देखकर आप आगे का विकल्प में उत्तर लगाइएगा। जैसे खाली खाली के सामने बन सकता है क्रॉस, और ये भरा हुआ बॉक्स के सामने बन सकता है, और खाली और एक डॉट वाला बॉक्स के सामने ऐसा आकृति बन सकता है। तो कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो आइए यहाँ विकल्प में देखिए, तो नहीं बनाया जा सकता 2 नंबर वाला। देख रहे हैं, क्रॉस है और क्या है, भरा हुआ स्थान है और एक खाली हुआ स्थान है। ऊपर वाला पेंट किया हुआ, ये क्रॉस वाला और ये खाली, ये तो नहीं बन सकता ना। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, ए युक्त फलक के विपरीत क्या होगा। इसका आपसे क्या कर लिया है, विपरीत को पूछ लिया है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉमन को छाट के और ए के विपरीत आप लिख सकते हैं। जैसे अब ये पासा 1 और पासा ये 2 है, आप इसमें भी करके इसे लिख सकते हैं। कैसे बताते हैं, ये बी से ये बी को काट दीजिए, ये सी से ये सी को काट दीजिए, ए के विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड, यानी कि विकल्प 2। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप क्या करके कॉमन करके भी बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। ये किस आकृति जैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाले होगा ना। अब कैसे होगा, जैसे देखिए ये बड़ा सा एक क्या है, वर्ग है। अब यहाँ पे एक क्या है, ये कोना जैसा है, मतलब वर्ग जैसा ही है छोटा सा। अब यहाँ पे ऐसे करके है ना, तो ये जो है ये जब खुलेगा तो ये वाला बनेगा, क्या ये, सॉरी, इसका ये गोल वाला गोल आकृति इधर पूरा करेगा और फिर ये वाला कहाँ, यहाँ आके मिल जाएगा। क्लियर है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यही इसमें कि दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति किसमें निहित है, उस उत्तर आकृति को चुनना है। तो फिगर को अच्छे से देख लीजिए और फिर आइए यहाँ पे लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 1 होगा। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। ये सारा जितना भी फिगर्स वाला क्वेश्चन है उसे ध्यान से करने योग्य क्वेश्चन होती है, ज़्यादा सा भी अलवलाइएगा नहीं। इसमें आपको अगर 10 सेकेंड से भी अधिक समय लगता है तो आप दे दीजिए। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। क्या, यहाँ पे आने वाली अगली संख्या को क्या करना है, चुनना है। यहाँ पे देखिए 5 गुणे क्या कर लीजिए 7, पहले वाली को हम कर रहे हैं, कौन से रो को, पहले वाले रो को हम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, पहली वाली ये जो है ना, ये पंक्ति, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई कितने 7, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद माइनस कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई क्या 2 कीजिएगा तो क्या 7 पंजे 35 और 3 दूना 6 आ गए ना 29 आ गए ना। सेम उसी प्रकार से अगर आप करना चाहे इस वाले को तो क्या कीजिएगा 8 गुणे 7 कीजिएगा, 8 गुणे क्या 7 और यहाँ पे माइनस 3 गुणे 4। क्लियर है ना आप लोगों को। तो 8 सत्ते क्या होगा 56 और 4 तिया 12, घटा दीजिए, उत्तर क्या आएंगे 44। है कहीं पे 44, ऑप्शन 2 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने थैले भूरे हैं परंतु बड़े नहीं हैं। भूरे हैं लेकिन क्या है, बड़े नहीं हैं। तो 37 नंबर वाले पे ध्यान दीजिए, क्या है, भूरे हैं लेकिन बड़े नहीं हैं।
क्लियर है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पास्चुराइजेशन है, तो पास्चुराइजेशन में देखिए कौन सा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप अगर ध्यानपूर्वक देखें, क्या आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो क्या है, START, क्या है START। तो ये देखिए पास्चुराइजेशन में किसका प्रयोग नहीं हुआ है, किसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्या कह रहा है, बनाया जा सकता है ना। हम सोच रहे थे कि नहीं बनाया जा सकता है, तो हम अभी स्टार्ट पे ध्यान दिए, बनाया जा सकता है, कौन, स्टार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पीला नीला पुरुष, क्या है, पीला नीला पुरुष। तो ये सभी के सभी अलग हो जाएंगे, पीला इधर, नीला इधर, पुरुष इधर, यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा, 3 नंबर वाला। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है प्रश्न के नीचे दिए गए प्रश्न कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सही माने चाहे उनमें समान ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो, सभी निष्कर्ष पढ़े और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो कह रहा है कि सभी पतलून क्या है, सफ़ेद है। ये क्या है, पतलून है। ये क्या है, ये क्या है, पतलून है। और क्या है, सफ़ेद है। ये पी से हम पतलून लिख देते हैं, सफ़ेद को हम किससे, एस से ही लिख दे या डब्लू से लिख दे, वाइट। चलिए डब्लू से लिख दिए। आगे चलिए, कह रहा है सभी सफ़ेद रंग, क्या, सभी सफ़ेद रंग है। ये जो सभी सफ़ेद है ना, क्या है, रंग है। ये सभी सफ़ेद क्या है, रंग है, कलर है। तो सी से डिनोट कर दिए। अब कह रहा है निष्कर्ष इसका देखिए, कह रहा है कि कुछ सफ़ेद पतलून है, कुछ सफ़ेद क्या है, पतलून है। देखिए सफ़ेद तो पतलून है, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, एक वाला निष्कर्ष हो सकता है। अब अगर दूसरे पे चलिए, कह रहा है कि सभी रंग सफ़ेद है। रंग देखिए, रंग सफ़ेद कह रहा है, अगर कहता ना कि सभी सफ़ेद रंग हैं तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष 2 क्या हो रहा है, गलत। अब देखिए यहाँ पे 2 ही निष्कर्ष था, यानी कि इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 20 नंबर वाला प्रश्न भी वैसा ही है, कथन और निष्कर्ष का ही है। तो चलिए कथन को पढ़िए। कह रहा सभी गाड़ियाँ मोजे हैं। सभी गाड़ियाँ क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेजे हैं, मेजे। तो ये गाड़ियाँ हैं और ये क्या है, मेज। तो ये सभी गाड़ियाँ क्या होगा, मेज। गाड़ी को हम भान से कर दें और मेज का किस से कर दें, मेज का एम से ही कर देते हैं, या फर्नीचर वगैरह से कर दें। चलिए कोई नहीं। आप देखिए, कोई गाड़ी कुर्सी नहीं है। कोई गाड़ी जो है, गाड़ी क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है। ठीक है, अब आइए पढ़िए इसका निष्कर्ष। कह रहा कुछ गाड़ियाँ मेजे हैं, कुछ गाड़ियाँ मेजे हैं। ये तो पहला वाला क्या हो रहा है, लग रहा है ना कि हो सकता है पहला वाला। दूसरा देखिए, सभी गाड़ियाँ कुर्सियाँ, ये तो बिल्कुल बकवास बाइयात है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि एल पी की पुत्री है। एल किसकी पुत्री, पी की। देखिए एल जो है किसकी पुत्री है, पी की, यानी कि ये जो है डॉटर है किसका, पी का। अब देखिए पी एम का भाई है। पी किसका भाई है, एम का भाई है, यानी कि इधर ब्रदर हो गया। क्लियर। एम जे की एम क्या है, जे की पत्नी है। एम क्या है, जे की पत्नी है, यानी कि पी जो है, पी का एम क्या हुआ, बहन हुआ। तो यहाँ पे जे, ये माइनस में जाएंगे, ये प्लस में जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, एल पी का पुत्री थी, तो यहाँ पे भी माइनस। इसे माइनस से डिनोट इसलिए करते हैं कि स्त्री को हम माइनस से डिनोट करते हैं, पुरुष को पॉजिटिव से। क्लियर। अब आगे चलिए, तो कह रहा है कि एम एल से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से अगर आप सोचें तो इसका सही उत्तर आपको बहन का लग जाएगा। क्या, बहन का, क्या बहन का लग जाएगा। एल एम से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन का हुई ना। देखिए जैसे पी का कौन है, पी का ब्रदर कौन था, एल एम का कह रहा है ना, एल एम का संबंध कह रहा है, एल एम का संबंध बहन का ही होगा। ठीक है, आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या है, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुआ लगेगी, एम एल की क्या लगेगी, बुआ।
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं तो हम बहन ही लगाएंगे, है ना, बुआ लगती है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है प्रश्न की एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा महिला ने, कि वह मेरी बहन की माता, वह मेरी बहन की माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। यानी कि क्या हो जाएगा, पुत्र का पुत्र कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए, वह मेरी बहन की, वह मेरी मतलब अपने पे लीजिए, वह मेरी बहन की माता यानी कि उसकी खुद की माता का एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो महिला का भाई उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित होगा, तो उस पुरुष से पिता के द्वारा संबंधित होगा। उस महिला का माँ का यानी कि उस महिला का बहन का माँ का पुत्र यानी कि उसका भाई का पुत्र यानी कि उसका भाई उस बच्चे से किस प्रकार संबंधित होगा, महिला का पिता से। अगला, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति वस्तु 5 रुपए की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति वस्तु 10 रुपए की दर से खरीदता है, प्रत्येक वस्तु का औसत क्या होगा। अब आइए इस प्रश्न को कीजिए। यहाँ पे एक पुरुष 10 वस्तु कितने 5 यानी कि गुणे 5 प्लस 30 वस्तु कितने में 10 यानी कि 10 से गुणा कीजिए और बटा में कितने वस्तु टोटल हुए 40, कितने 40। अब इसे कीजिएगा तो होंगे कितने, होंगे 350 बटा कितना 40, 350 बटा कितना आएंगे 40। काट दीजिए 8.75 आएंगे, 8 दशमलव कितने आएंगे 75, इसका उत्तर आएगा कहाँ पे 8.75, विकल्प 1 में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि P एक कार्य को 7 दिनों में कर सकता है तथा Q उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में यानी पूरा करने में कितना दिन लेंगे ये पूछ लिया है। तो P के एक दिन का काम कितना 1/7, P का एक दिन का काम कितना 1/7 होगा। Q के एक दिन का काम, Q के कितना एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/21। तो P प्लस Q के द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/7 प्लस 1/21, सभी का एलसीएम यानी यहाँ पे आएंगे 21 यानी 7 या 21, 21 से कम 21 यानी कि 4 बटा क्या आ जाएगा 21, 4 बटा क्या आ गया P तथा Q का कितना आ गया 4/21। अगर इसे पलट के 21/4 काटते हैं तो उत्तर क्या आएंगे 5.25 है, कहीं पे 5.25 4 नंबर वाले विकल्प में है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को चुन लीजिए। अब यहाँ पे जो भिन्न आकृति है उसे चुनना है। सभी में देखिए आप आकृति अगर 2 को छोड़ देते हैं तो सभी आकृतियां सदृश हैं, क्या है सदृश्य हैं, क्या है सदृश्य। इसमें देखिए एक तीर है ना, तीर, ये जो ऐसे करके तीर है ऐसे, इसके आगे एक लाइन है, आगे क्या है एक लाइन है सभी में, लेकिन इसमें क्या है नहीं है। ठीक है, सदृश कहने का मतलब सभी समान दिखाई देते हैं लेकिन क्या 2 नंबर वाले में समान दिखाई नहीं देते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है, भिन्न आकृति को पहचानिए। अगर आप इसमें ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा 26 नंबर वाले क्वेश्चन में आकृति 4 के बारे में देखिए, क्या आकृति 4 के बारे में, इसमें विपरीत दिख रहा, इसमें विपरीत दिख रहा, इसमें भी विपरीत दिख रहा, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है सेम जैसा। पेंट एक खाली है ये तो बात कॉमन है, इसमें एक पेंट और एक खाली है ये बात कॉमन है, लेकिन सभी में विपरीत था, इसमें विपरीत नहीं है। ठीक है, आगे की ओर चलें, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान तथा एक सर्व प्रकार भिन्न, भिन्न वाला को पहचानना है। अब आप इसमें देखिए सभी में, इसमें भी एक एरो वाला है, इसमें भी एक तीर जैसा है, इसमें एक तीर जैसा, लेकिन इसमें क्या है जैसा इसका टेल पे है सेम उसी प्रकार इसका माउथ पे भी है, यानी कि इसका आगे और पीछे दोनों पॉइंट पे, मेरा कहने का मतलब दोनों पॉइंट पे क्या है, दोनों पॉइंट पे इसका क्या है चौड़ा जैसा, वर्ग जैसा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कह रहा है, आइए प्रश्न को देखिए और लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। 21, 24, 26, 27,
30, 32, 31, इसमें अब लुप्त संख्या क्या है, लुप्त अंक को चुनना है। इस प्रश्न को आप करने के लिए क्या कीजिएगा, 21 + 3 कीजिए तो होंगे कितना, 24। क्लियर है। अब 24 प्लस क्या कर लीजिए 2 तो होंगे कितना, 26। बढ़ते चलिए। अब 26 + 1 कीजिए तो फिर क्या होगा, 27। फिर जैसे 3 2 1 जोड़ते आए, फिर वैसे ही 3 2 1 जोड़ते चलिए, फिर 3 2 1, फिर 3 2 1, ऐसे जोड़ते चलिएगा ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका उत्तर जो है कितना आ जाएंगे, 34। कितना आ जाएंगे, 34। क्लियर है। आगे की ओर चलें। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 7 16 32 57 है। कितना है, 3 7 16 32 57। मेरा कहने का मतलब कि ये 3 + 2 का स्क्वायर, तो यहाँ होंगे कितना, 2 दूना 4 3 7 होगा ना। फिर 7 + 3 का क्या, स्क्वायर। ऐसे करते चलिएगा तो कितना ये आएंगे, 16 आएंगे ना। फिर अंत में 57 में कितने का अंतर हो जाए, मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का, यानी यहाँ पे आएंगे 93। कितना, 93, जो विकल्प 2 में है। ऐसे ही आगे करते चलिए और बढ़ते चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, आप ध्यान पूर्वक देखें तो पहले बॉक्स में 1 लाइन, दूसरे बॉक्स में 2 लाइन, तीसरे बॉक्स में एक त्रिभुज बना, चौथे बॉक्स में चतुर्भुज, पांचवें बॉक्स में पंचभुज जैसा बनेगा कुछ। तो इसका सही विकल्प तो हमें एक ही नजर आ रहा है। क्या, एक ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो प्रत्येक अगली आकृति के अंदर वाला रेखाखंड दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ रहा है, जबकि छायांकित त्रिभुज वामावर्त दिशा की ओर बढ़, क्या कर रहा है, ऐसे करके बढ़ रहा है, ऐसे। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, तो अगले में इस बिंदु पे आएगा। किस बिंदु पे, यानी कि या तो 3 होगा या तो 4 होगा। क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 4। अगर बीच वाला रेखा को आप क्लियर करते तो आंसर विकल्प 3 ही सही होगा। क्लियर है। आगे चलिए। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। अब यहाँ भी अगर आप देखें, प्रत्येक आकृति में अगली आकृति में छायांकित ब्लॉक है, जो छायांकित क्या है, ब्लॉक, ये वाला, इस वाले भाग को देखिए चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसमें कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कलर वाला आ जाएगा। अब वैसे ही करके आप, और एक बात और नोटिस कीजिए कि हर एक पार्ट में एक ये जो डॉट वाला बिंदु है, ये क्या है, डॉट वाला बिंदु। यहाँ पे आया तो डबल, फिर यहाँ पे आया तो सिंगल, फिर यहाँ पे आया तो डबल, यानी कि फिर यहाँ पे आएगा तो डबल हो जाएगा। इतना करके चलिए और यहाँ उत्तर लगा दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 32 का 2, क्या हो जाएगा, 2। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फॉर्म को कितना 65 39 तथा नॉइज को 73 4 82 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में रोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसी में से क्या कर लीजिए, ढूंढ लीजिए वो डिजिट को। अब ये जो R है, इसके लिए कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से, यानी कि R के लिए तो पहले हम 5 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 5। अब देखिए O है, तो O के लिए देखिए यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, यानी कि 5 के बाद क्या होगा, 3 होगा। क्लियर है। अब ये देखिए S के लिए हम कहाँ से लेंगे, तो 8। S के डायरेक्ट सामने लिखेंगे तो वहाँ पे भी 8 आएंगे। क्या आएंगे, 8। अब देखिए बच गया आपके पास E, तो E कहाँ पे है, नॉइज में भी E है, तो यहीं से E ले लेते हैं, यानी 53 82 कहाँ पे है, ऑप्शन 4 में है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फिल्म को 40 तथा शॉर्ट को 62 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टेक को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी का स्थानीय मान को ऐड कीजिए। जैसे हम एक का करके दिखाते हैं, FILM, यही है ना, FILM। F का स्थानीय मान 6, I का 9, L का 12 और क्या, M का 13। सभी को ऐड कीजिएगा तो 40 आएंगे। सेम उसी प्रकार से अगर आप टेक का करते हैं, जैसे TAK और क्या है, E है, यही है ना। T का 20 होता है, प्लस A का 1 प्लस K का क्या होगा, 11
और ई का 5, सभी को ऐड करा दीजिए 62 मिल जाएंगे। कहाँ पे है, सॉरी 62 कह रहा है, 37 मिल जाएंगे। कितना मिल जाएंगे, 37, माफ़ कीजिएगा 37 मिल जाएंगे। ज़्यादा ही दिमाग भाग रहा है क्या। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या है, टर्नकेट को क्या लिखा जाता है, XQYMGZXD लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में क्या है, अप्राइज को क्या APAISE, क्या है APRAISE अप्राइज है, को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक काम करके दिखाते हैं। पहले नंबर वाले में T है, R है और क्या UNCATE है ना, टर्नकेट है, ठीक है। अब देखिए X है, Q है, Y है, M है और क्या है M है, उसके बाद क्या है G है, Z है, X है और क्या है D है ना यही। अब देखिए T से X जाने के लिए प्लस का 4, ठीक है। R से Q जाने के लिए माइनस का 1, कितने माइनस का 1। U से Y जाने के लिए प्लस का 4, N से M जाने के लिए माइनस का 1, ठीक है। C से J जाने के लिए प्लस का 4, ठीक है। A से Z जाने के लिए माइनस का 1, यानी +4 -1 +4 -1 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर आप अप्राइज को कीजिएगा, जैसे यहाँ पे A है, क्या है PRAISE, यही है ना। E से प्लस का 4, सॉरी A से प्लस का 4 तो E, P से माइनस का 1 जाइएगा तो P से माइनस का 1 क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। R से प्लस का 4 भी, A से माइनस का 1 Z, I से क्या प्लस का 4 M, S से माइनस का 1 R और E से प्लस का 4 I। क्लियर है। देखिए ये कौन से विकल्प में है, तो विकल्प 1 ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है IBRD, ठीक है। कौन जाना जाता है, IBRD जाना जाता है। अगला आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 14 बैंक। बैंकिंग कंपनी अध्यादेश 1969 के अंतर्गत 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के नेतृत्व में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्लियर है। अगला, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो इसका सही उत्तर होगा बजट घाटा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। क्या है, अंग्रेजी। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं। तो ये 24 हैं। क्लियर। आगे चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40। आगे चलें, प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 होंगे। क्या होंगे, अनुच्छेद 17। अगला है, सूरजसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है ये मथुरा थी। अगला, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। कहाँ पे, ये बताना है। तो इसका किस में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महायान में। ठीक है। अगला है कि 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है। स्तूप की सबसे बड़ी सघनता मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पे चलें, कह रहा है कि थाईपुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तमिल। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश। प्रतिशत पूछे तो उसमें भी अलग होता है। अगला है कि केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा यमुना का। किसका? यमुना का सहायक नदी है। अगला प्रश्न पे चलिए, मणिपुर की किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी है? तो मणिपुर का जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है नागालैंड, मिजोरम और असम से, मणिपुर का। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश एक उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है बलित पर्वत का क्या एक उदाहरण है। अगला, भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन। अगला, निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? मौसम का क्या है? एक तत्व है। तो इसमें से सभी के सभी विकल्प, जैसे पवन है, तापमान है, नमी है, सभी के सभी। अगला है कि भूकंप की तीव्रता को मापने स्केल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही विकल्प आप लोग सभी जानते हैं, रिक्टर पैमाने होगा। क्या होगा? रिक्टर पैमाने। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट उष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो विशिष्ट उष्मा का मान जो है वो पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे। देखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर जल वह ज्ञात तत्व है जिसकी विशिष्ट उष्मा सर्वोच्च होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? कौन सा मात्रक नियत रहता है ये बता देना है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कोणीय गति। अगला है जरा दूर दृष्टि यानी कि प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए निम्नलिखित किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाइफोकल लेंस। क्या? बाइफोकल लेंस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्बुमिन। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल गैस। क्या? जल गैस। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम। अगला, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीटा किरण। अगला, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी पर सजीव जीवों की अत्यधिक विविधता को संपोषित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प 64 नंबर वाले का क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे चले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचिगाम नेशनल पार्क के में संरक्षण किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंगुल। क्या? हंगुल। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलें। प्रश्न कह रहा है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गन्ना, मक्का, जट्टफोरोफा, यानी कि सभी के सभी। अगला है, अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने वडनगर में किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मिशन इंद्रधनुष। क्या? मिशन इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2010 से लेकर 2020 को डैश दशक के रूप में घोषित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा नवोन्मेष। क्या? नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? ये तब से कर रहा है, फिर भी बालासोर में इतना दुखद घटना हो गई। चलिए कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो। अगला है, किसने 2017 महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण का मेजबानी करेगा?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रांस। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका। अगला, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। अगला, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डेविड ग्रॉसमैन। आगे चलें। कह रहा, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लायन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौमित्र चटर्जी। क्या? सौमित्र चटर्जी। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा, इसका रैंक क्या है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प क्या होगा? 100वां। क्या होगा? 100वां। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर क्या चलते हैं। अगला, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है प्रश्न यहाँ पे कि नवंबर 2017 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कतर। अगला प्रश्न पे चलें। कह रहा है किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इजराइल। क्या? इजराइल। अगला, उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसके पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा कछुए। क्या? कछुए। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा रजनीश कुमार। क्या? रजनीश कुमार। अगला है कि निम्न में से किसे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए, विकल्प 3 है इसका सही उत्तर, मानुषी छिल्लर। क्या? मानुषी छिल्लर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शारजाह। क्या? शारजाह। अगला है जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लानूरा। क्या? लानूरा जो है इसका गांव का नाम है, वडगांव जिले का लानूरा गांव, जो दिसंबर 2016 में नकदी रहित होने वाला जम्मू और कश्मीर का पहला गांव बना था। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्याएं हैं? बहुत ही शानदार। दो सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है, ये तो जानते हैं। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा? x + y + 1। क्लियर है? कहीं पे दिख रहा है? ऑप्शन 4। अगला है कि अंक 7 संख्या 0 से 108 तक कितनी बार आता है? अंक 7। आप देखिए 0 से 70 तक 8 बार, 0 से 70 तक कितने बार? 8 बार। ठीक है, अब देखिए 71 से 80 तक में कितने बार? 71 से 80 तक में 10 बार। ठीक है, अब देखिए 81 से 108 बार, 108 तक में कितने बार? 3 बार। तो 10 8 18 3 21 बार। टोटल कितने? 21 बार। आगे चलें। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 5.1/2। क्या? 5.1/2 प्लस 7.3/4 प्लस 8.3/8। ये प्रश्न पहले भी कराए हैं, आज भी करा देते हैं। ये देखिए 5 + 1/2 लिखिए, फिर 7 + 3/4 लिखिए, फिर 8 + 3/8 लिखिए, फिर यहाँ पे 5 + 7 + 8। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे 1/2 + 3/4। ठीक है, 3/4 प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा? 3/8। क्या होगा? 3/8। सभी का एलसीएम लीजिएगा, आएंगे कितना? 8 आएंगे। ठीक है,
आएंगे कितना 8, ऊपर कितना यहाँ पे तो 20, तो ये सभी जोड़कर 20 आएंगे, ठीक है। प्लस प्लस में क्या, प्लस में यहाँ पे 4, उसके बाद क्या 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या फिर 3 होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो अगला स्टेप पे क्या होगा, अगला स्टेप पे होगा 20 प्लस 13/8, ठीक है। 20 प्लस 13/8 होगा। जब इसे कीजिएगा तो यानी कि यहाँ पे 8, 20 अठे 160 और प्लस 8 हम 8 यानी कि ये 13 रह जाएगा, यानी होगा कितना 173/8, कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए 43n संख्या 9 से विभाज्य है। क्या है, संख्या 9 से विभाज्य है। n के किस मान के लिए 43n संख्या 9 से विभाज्य है। तो कोई संख्या 9 से विभाज्य कब होगी, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। यानी कि हम यहाँ पे n बराबर क्या, n बराबर 2 या तो क्या 4 + 3, फिर क्या 4 + 3 + 2 यानी कि 9, 9 जो 9 से विभाज्य है, क्या 9 जो किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे क्या है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। आपको हम इससे पहले वाला क्लास में पहले वाला सेशन में बताए थे कि a³ प्लस क्या b³ और बटा a² प्लस b² और माइनस क्या होगा, ab होगा। अब चूंकि यहाँ पे 0.3 बराबर क्या 0.6 गुने 0.5, यही ना। तब इसे लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू में क्या, इंटू में होगा a² प्लस b² और माइनस ab, और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा a² प्लस b² और माइनस क्या हो जाएगा ab। ये दोनों तो गया, बचा कौन, a प्लस बी। आई थिंक a प्लस बी बचा, तो हम यहाँ पे 0.6 प्लस 0.5 करेंगे, आएंगे कितना 1.1। हाँ, ऑप्शन 2 है, ठीक है। 1.1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो परिणाम 120 आता है। संख्या का मान क्या है, संख्या का क्या मान क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। मान लीजिए कि संख्या x है, तो x गुने हम क्या कर लेंगे 70/100, क्या 70/100 और माइनस 90 बराबर कितना आ जाएंगे 120। क्लियर है। अब आगे चलिए 7x, यहाँ पे 1 0 से 1 0 खत्म, 7x बटा कितना 10 और बराबर कितना 120 प्लस 90, 120 प्लस क्या 90, यहाँ 90 था, ठीक है 90। तो यहाँ पे आ कितने जाएंगे 210, क्या 210 आएंगे। मेरा कहने का मतलब, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 210 गुने 10 बटा क्या 7। अब इसे काटिए तो यहाँ पे 7 यानी कि टोटल कितना 300 कहीं पे दिख रहा, विकल्प 1। अगला है कि पीतल में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 11:14 है। 150 किलोग्राम पीतल में तांबा की मात्रा किलोग्राम में कितनी है, ये पूछ लिया है। यहाँ पे तांबा है और यहाँ पे क्या है जस्ता है, जे से डिनोट कर दिए। 11:14 यानी कहने का मतलब अनुपात 11 + 14 यानी टोटल कितना 25, यानी कि 11/25 गुने 150 कीजिए। 25 गुने क्या 150, 25 छक्के 150 यानी 11 छक 66 है, कहीं पे 66, ऑप्शन 3। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 होता है। अब औसत पूछ रहा है तो 8 + 1 कर दीजिए तो टोटल कितना 9। अब देखिएगा तो 2 + 4 यानी कि 6, औसत बराबर कीजिएगा तो 6 बटा क्या कीजिएगा 6 बटा कीजिएगा 2, क्या 6/2 यानी आएंगे कितना 3, और 3 में फिर क्या कीजिएगा 2 + 1 कीजिएगा ना। अब देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 + 4 + 6 बराबर कितना 12, यानी 12/3 कीजिएगा तो आएंगे कितना 4, क्या आएंगे 4। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल जो प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कितना 9, कितने 9। क्लियर है। आगे चले,
क्योंकि 8+1 कीजिएगा तो 9 ही आएंगे ना, समझ रहे हैं। आगे चलिए, यदि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है तो उसी राशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मूलधन P है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर I उसके बाद 1+R/100 का पावर कितना, समय, और माइनस का क्या 1, क्या माइनस का 1। इसे याद रखिएगा, इसे क्या कर लीजिएगा, याद रखिएगा या फिर कॉपी पे नोट कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपका मैथ इस रूप में कमज़ोर है तो क्या इस रूप में कमज़ोर है तो अब देखिए आप यहाँ पे 205 क्या 205 बराबर क्या, ये 5 है अपने तरफ से समझ लीजिएगा। यहाँ पे P है, अब उसके बाद 1-5/100 का क्या स्क्वायर -1। ठीक है, अब 205 बराबर क्या P इंटू कह रहे हैं हम, बड़ी ब्रैकेट 1 और क्या होगा प्लस, क्या 1 यहाँ पे भी प्लस था, माइनस लिख दिए, बेवकूफ़ी भरा काम कर दिए। तो 1 क्या 1/20 हो जाएगा, क्या 1/20 का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 था, भूल मत जाइएगा। अब आगे चलिए 205 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 205 बराबर P, क्या P इंटू यहाँ पे कितना 21/20 का क्या होल स्क्वायर -1। आगे चलिए अगला सीट ले लें। अब अगला सीट पे चलिए तो होगा क्या 205 बराबर P इंटू 21 का स्क्वायर 441 और 20 का कितना 400। ठीक है, और -1। अब इसे कीजिए तो 205 बराबर P इंटू, अगर यहाँ 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400, यहाँ पे कितना आएगा 441 -400। ठीक है, -400। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 205 बराबर P गुने हम लिख सकते हैं 41/400, 41/400। अब आगे चले एक स्टेप और लेंगे हम, अब यहाँ पे क्लियर कर देंगे। देखिए जैसे P बराबर 205 गुने कितना 400 बटा क्या 41, काटिएगा, उत्तर यहाँ पे कितने आएंगे 2000, कितने आएंगे 2000 आएंगे। अब चलिए आगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो 2000 गुने 2 गुने 5 बटा कितना 100, 20 से 20 शेष आएंगे, कितना आएंगे यहाँ पे 20×5=100, 20 दूना का 200, मतलब 100 दूना का 200, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा 200। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। सामने सड़क है इसलिए थोड़ा सा सीटी का आवाज़ आते रहता है, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा मेरे मित्र, मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा वजन करने के लिए 10% हल्के बट्टे का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसे कीजिए, मान लीजिए कि चावल का क्रय मूल्य 100 रुपया है, क्या है 100 रुपये पर किलोग्राम है, तो 20% कितने लाभ पर, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य SP बराबर क्या हो जाएगा 120 रुपये पर किलोग्राम, 120 रुपये पर केजी। क्लियर है। अब वास्तविक विक्रय मूल्य देखिएगा तो 120 रुपये पर 900 ग्राम है, 120 रुपये क्या है। अब जाते हैं दुकानदार के पास तो 120 रुपये केजी बोलकर आपको 900 ग्राम ही वो दे देता है, क्या दे देता है 900 ग्राम दे देता है। अब 900 ग्राम का विक्रय मूल्य 120 रुपया, तो 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120/900 गुने कितना 1000, काट पीट के गर्दा उड़ा दीजिए, उत्तर क्या आ जाएंगे 400/3 यानी कि 133.33 आएंगे, 133 क्या आएंगे 33। अब इसे घटा दीजिए 100 यानी कि 33.33, विकल्प 3 इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। अगला, एक कार को बेचते समय एक व्यक्ति 9% की छूट देता है, यदि वह व्यक्ति 5% की छूट देता है तो
उसे पहले से 8800 यानी 8800 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। कार का अंकित मूल्य बता दीजिए। बहुत बेचारा संतुष्ट नहीं लग रहा है ना। माना कि कार का अंकित मूल्य कितना x है। अब देखिए 95x बटा क्या 100, 95x बटा 100। अब यहाँ पे दे रहा था 9% की छूट, तो 91x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 8800। कितना 8800। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करते हैं तो 4x बटा 100 और बराबर में क्या हो जाएगा 8800। कितना 8800 हो जाएगा। अगर आप कर यहाँ पे x बराबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं x बराबर, तो 8800 यानी 8800 गुने का क्या 100 और बटा का क्या 4, काट पीट मचा दीजिए। उत्तर आएंगे कितना, उत्तर आपको आ जाएंगे टोटल कितना, 1 मिनट। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम, यहाँ पे काटिएगा तो उत्तर कितना आएंगे 2,20,000। कितने 2,20,000 कहीं पे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे की ओर चलें। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर, क्या किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 34 मीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की लंबाई मीटर में क्या होगी। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे विकर्ण वाला कहानी शुरू हो गया है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये विकर्ण, ये क्या A, ये क्या B, ये क्या C, ये क्या होगा D। अब देखिए विकर्ण कौन, ये वाला। ठीक है, ये A और ये क्या B, ये दोनों भुजा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रश्न से चलिएगा तो 2 × A + B बराबर कितना 34, बराबर कितना 34। अब A + B बराबर कीजिएगा, A + B बराबर तो कितना 17, ये 2 से ये काटिए 34 को, 17 दूनी 34। अब ये कितना हो गया 17, यानी समीकरण 1 क्लियर है। सतह का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे AB बराबर क्या, AB बराबर 60 यानी समीकरण 2। अब आगे चलिए, यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे हो कितने जाएंगे, A + B का होल स्क्वायर बराबर टोटल 17 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप पे हम चलेंगे। अगले स्टेप पे क्या होगा, A² + B² + 2AB बराबर कितना 289। क्लियर है। अब A² + B² + 2 × 60 = कितना 289। क्लियर है। अब A² + B² बराबर 289 - 120 यानी कि 169। क्लियर है ना। अब हम, मेरा कहने का मतलब √A² + B² बराबर अगर आप लिखते हैं तो 169 बराबर क्या 13 के बराबर। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगला है कि दो गाड़ियां एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। उनकी गति क्रमशः 90 किलोमीटर/घंटा तथा 72 किलोमीटर/घंटा है। 10 सेकंड के पश्चात उनके बीच कितनी दूरी मीटर में होगी, ये पूछ लिया है भाई साहब। देखिए, एक ऐसा वाला एक जो है प्रारंभिक बिंदु बनाइए क्या O। अब इधर एक गया, एक किधर इधर, एक किधर इधर गया। ये भाई ये 90 डिग्री का बनाया, ये इधर 90 किलोमीटर भागा था और ये इधर कितना 72 भागा था, कितना 72। अब देखिए ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है हमसे। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया B। ठीक है भाई साहब, अब ध्यान दीजिए आगे। अब कह रहा है कि 10 सेकेंड के पश्चात उनके बीच की दूरी कितना होगा मीटर में, ये पूछ लिया है आपसे। तो 90 किलोमीटर/घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर/घंटा बराबर होगा 90 × 5/18, यही ना 18 मीटर/सेकंड में निकालिएगा तो 25 मीटर/सेकंड हो जाएगा। अब 72 का निकालिएगा तो 72 गुने कर दीजिए 5/18 यानी कि 18 छिके 72, 18 चौके, माफ कीजिएगा 18 चौके 72 और 5 चौके 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मीटर/सेकंड। यहाँ पे इतना तो क्लियर है। अब अगले स्टेप पे चलें।
अब अगले स्टेप पे चलते हैं। ओ ए बराबर क्या, ओ ए बराबर 250 मीटर, कितने 250 मीटर, यानी कि ओ बी बराबर कितना 200 मीटर, क्या 200 मीटर। यानी अगर ए बी बराबर आप निकालिएगा तो क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, और ए ओ और ओ बी आपको मिल चुका है। यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो 50√41 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन 4 में है। क्लियर है। आगे चलिए, कह रहा मोहन तथा पुनीत की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। 7 वर्ष पश्चात पुनीत की आयु वर्षों में क्या होगी। भाई वर्षों में पूछ रहा है, ठीक है। तो मोहन और पुनीत का रेशियो, यहाँ पे क्या है, मोहन है और रेशियो पुनीत है, यानी कि 7:5। अब अनुपातिक योग अगर देखिएगा तो 7 + 5 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 आएंगे। यानी पुनीत की वर्तमान उम्र 5/12 गुने क्या 36, यानी 12 तियम 36, यानी 5 15। अब 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष बाद पुनीत की उम्र कितना हो जाएगा, 15 + 7 कीजिएगा तो 15 7 22 है कहीं पे। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। आगे चलें, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 24 लड़के कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। याद होगा आप लोगों को M1 D1 बराबर M2 D2। क्या M2 D2 अगर शुरू से कोई क्लास करते आ रहे होंगे, शुरू से सेशन लेते आ रहे होंगे, तो ये सब प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। जो लोग आप ये सेशन का पूरा नहीं देख पा रहे होंगे उनके लिए बोल दे रहे हैं कि प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो डला है, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से सेट्स को लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे M1 D1 बराबर M2 D2। यहाँ पे 24 × 16 क्या 24 × 16 बराबर 8 × D2। निकालना तो D2 ही है ना। अब देखिए D2 बराबर क्या कर लीजिए, 24 × 16/8, यानी कि 8 3 का 24 या 8 दूना का कर देते। अब 8 3 24 तो 16 3 48 है कहीं पे, विकल्प 3 में है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ये बात तो मैं पहले भी बोल दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और कि इसका PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पहले आप पूरा सेशन को अच्छे से देखिए, फिर इसको लगाइए और देखिए कि आप क्या स्कोर कर पाते हैं। अगर आप 75+ हैं समझिए सिलेक्शन निश्चित है, नहीं अगर कम है तो थोड़ा मेहनत की और ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।